हरिशंकर गिरिजेश नॉर्वे से पूछते हैं, प्रभु मैंने वो मुकाम हासिल कर लिया, थोड़ी सी दूर हूं, आपके बताए हुए सारे संकेत सही हो गए। अब मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। इससे पहले कि फना हो जाऊं, मैं चाहता हूं कुछ बुनियादी प्रश्न पूछ लिए जाएं। आपकी आज्ञा है। हरिशंकर गिरिजेश, अब तो तुम्हें मैं भी कोई हुक्म नहीं दे सकता, क्योंकि तुम वहां पहुंच गए जहां हुक्मी स्वयं बैठा है और तुम्हारी प्रबुद्धता, मुक्ति, लिबरेशन पक्की। बिला शक इसमें कोई गुंजाइश नहीं। अब तुम पहुंच ही गए हो, अब तुम स्वतंत्र हो। तुम्हारी ऑप्शन है, आग में जल के भस्म हो जाओ या आग की तपश को सेक लो। ये तुम्हारी मर्जी है, तुम स्वतंत्र तो हुए। अब तुम आग में जल जाओ या आग की तपश को सेक लो। प्रश्न पूछना है, प्रश्न पूछ लो, सभी प्रश्नों के जवाब हैं। इस विराट के पास कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका जवाब ना, लेकिन थोड़े दूर बने रहना। ये ध्यान रखना, अगर थोड़ा करीब गए तो यह ज्वाला अपने आप में तुम्हें समाहित कर लेगी और तुम्हें पता भी ना चलेगा, इतने भी होश ना बचेगी कि तुम प्रश्न पूछ सको। तो ये तुम्हारी ऑप्शन कि तुम पहले इसका आनंद उठाना चाहते हो या पहले कुछ प्रश्न पूछना चाहते हो। मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम पहले इसमें डूब ही जाओ, संपूर्ण हो जाओगे। सारी यात्रा अंतरिम छोर तक पहुंच गई है तो गंतव्य मंजिल तक भी कूद जाओ। प्रश्न तो फिर भी पूछ सकते हो। राख हो गए, खाक हो गए तो जब चाहे बाहर आ जाओ, खत्म नहीं हो गए, ये बात समझ लेना। राख हो गए, खाक हो गए, लेकिन समाप्त नहीं हो गए, विराट हो के बचे। और जब चाहो तुम थोड़ी दूर हट जाओ और थोड़ी दूर हटकर इस भोले से प्रश्न पूछ लो। जो भी पूछोगे उसका हल मिलेगा। कई प्रश्न और भी हैं। अब कहते हैं बाबा, जो गुरु नानक ने मूल मंत्र में कहा सैपम, इसका थोड़ा सा अर्थ समझाएंगे। ये एक गांठ की तरह हमारे मस्तिष्क में उलझा हुआ है। सैब हम, दो शक्तियां तो नहीं हो सकती। आप ही ये कहते हैं, या तो प्रकृति सैभम होगी या परमात्मा सैभम होगा। स्वयं से उत्पन्न हुई दो शक्तियां नहीं होती, स्वयं से उत्पन्न हुई एक ही शक्ति है। वो कौन सी है? और इन दोनों में व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू, इन दोनों में फर्क क्या है? बहुत सुंदर सवाल है। ये वो सवाल है
जो बुद्ध के 14 अव्याकृत प्रश्नों में आता था। वो कहते थे ये सवाल मुझसे कोई न पूछा, लेकिन आपने पूछ लिया तो मैं इसका जवाब अवश्य दूंगा, क्योंकि मैंने ये प्रश्न एक दिन बाबा से पूछा था। बाबा से मैंने पूछा कि दिखता तो साफ है कि प्रकृति है अलग और रचनाहारा है अलग, लेकिन अब इसको एक्सप्लेन कैसे करें? तो बाबा ने बड़े सरल अंदाज से उत्तर दे दिया। बाबा बोले, जो नियमों के भीतर आता है, ध्यान से सुन लेना, ये उत्तर आपको कहीं से नहीं मिलेगा। मिलेगा तो अपने ही भीतर के उस तत्व से मिलेगा जहां से मुझे मिला है। बाबा बोले, जो नियमों के अंतर्गत है वह सैभम नहीं है, और जो नियमों के अंतर्गत नहीं है वही स्वतंत्र है और वही सैभम है। वही स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है और नियमों से परे है और स्वतंत्र है। जो नियमों के अधीन है वह स्वतंत्र नहीं है और स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं है और स्वयं से उत्पन्न हुआ नहीं है। बड़ा सुंदर जवाब था। बात साफ हो गई कि प्रकृति सैभम नहीं है, क्योंकि प्रकृति नियमों में बंधी हुई है। प्रकृति तो नियमों का एक झुंड है। यहां जो भी कुछ देखो वह प्रकृति के नियमों के भीतर ही बंधा हुआ है। ऊपर से सेब गिरेगा नीचे ही आएगा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर रॉकेट ऊपर उठेगा तो उसके अलग कारण हैं, लेकिन हर चीज का कारण है। तो बाबा कहते जो अकारण है वो मैं, जो सह कारण है वह प्रकृति है, और सह कारण जो है वह नियमों में आबद्ध है, और जो अकारण है वो नियमों में आबद्ध नहीं, नियमों से पार है और नियमों से परे हैं। सब नियमों का नियामक है, वो रचनाहार है। ही इज द अल्टीमेट क्रिएटर, उसने बनाई है सब कुछ। तो बाबा कहते यह सारी सृजना मेरी बनाई हुई है और मेरे हुक्म के अंदर है। यही बाबा ने कहा, हुक्म अंदर सबको। ये जो आप देख रहे हैं, ये संसार का फैलाव, ये सब नियमों में आबद्ध है। और वैज्ञानिक चौड़ी छाती करके कहते हैं कि हम खोज लेंगे, खोज लेंगे, बिला शक खोज लेंगे, लेकिन क्या बना भी पाओगे? नहीं बाबा, बना तो नहीं पाएंगे। तो फिर तुम खोजने का भी यही फायदा है कि तुम उसका लुत्फ उठा लो, तुम उसकी सृजना का आनंद उठा लो, खोज लो, बहुत कुछ छिपा पड़ा है। फिर से इसके गहरे अर्थ समझने की चेष्टा करेंगे, समझ तो आपको आ गया होगा। जो नियमों में आबद्ध है, और सारी प्रकृति नियमों में आबद्ध है, सारी प्रकृति नियमों में आबद्ध है। इसलिए मैं कहता हूं चमत्कार नाम की यहां कोई चीज नहीं होती। जिसे आप चमत्कार कहते हैं वह सिर्फ खोजा नहीं गया,
इतना ही कह सकते हो आप। आज तक खोजा नहीं गया वो चमत्कार, और जो कभी खोज लिया जाएगा वह चमत्कार नहीं है, वह जान लिया गया। और परमात्मा कभी जाना नहीं जा सकेगा, प्रकृति के नियम कभी जाने जा सकेंगे। जो नियमों में आबद्ध है वह सृष्टि, और जो नियमों में आबद्ध नहीं है, जो स्वतंत्र है, जो नियामक है, जो हुक्म करता है, हुक्मी अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। हुक्म के बाहर कोई नहीं, सारी सृजना हुक्म के अंदर है। शब्दों का डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से समझ लेना, अन्यथा चूक जाओगे। एक शब्द की मात्रा भी चूक गए तो चूक जाओगे। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्मई जो बुझे। हुक्मई, उस हुक्म करने वाले को, नानक हुक्मई जे बुझे ता हमें कहे ना कोई। जिस घड़ी तुम्हें पता चल जाता है कि अरे ये कठपुतलियों का नाच, इन्हें नचाने वाला तो कोई और है, ये कठपुतलियां सभी किसी हाथ से बंधी हुई हैं महीन धागे के जरिए, वो धागा दिखाई नहीं पड़ता। प्रकृति के भीतर आबद्ध मानव ये नहीं जानता कि प्रकृति को बनाने वाला कोई, सृष्टि को बनाने वाला कोई सृष्टा है। यही भूल हो जाती है। तुम चाहो तो इस सीढ़ी पर रुक सकते हो, बुद्ध इसी सीढ़ी पर रुक गए। बुद्ध कहते हैं कोई नियामक नहीं, ठीक कहते हैं, यद्यपि इससे बिल्कुल अगली सीढ़ी नियामक की है। नियम में ठहर गए, जो कुछ नियम में आबद्ध है वहां ठहर गए, लेकिन लिबरेशन, सैल्वेशन दूर नहीं, बस पहुंच गए। यही कारण है कि महावीर नहीं फिर रहे संसार में जन्म लेने के लिए, बुद्ध फिर रहे हैं। बुद्ध को एक सीढ़ी और कवर करनी है। वह सीढ़ी क्या है? नियमों से नियामक तक की सीढ़ी, प्रकृति से परमात्मा तक की सीढ़ी। वह जो नियमों में आबद्ध है वहां से बस एक छोटी सी पलांग भरनी है और छत आ गई। मुक्त हो चुके वो, सब देख लिया। जब उन हाथों को देख लिया, उन दागों को देख लिया जो नचा रहे हैं, उस सृष्टा को देख लिया। क्योंकि जो एक सीढ़ी नीचे खड़े हैं वो छत पे झांक रहे हैं, ये ध्यान रख लेना। छत के ऊपर बैठा सृष्टा कैसे सृष्टि को नचा रहा है इन सूक्ष्म धागों से, जिन्हें हम हुक्म कहते हैं। बुद्ध अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन बुद्ध ये भी जानते हैं कि अगर मैंने प्रश्नों की श्रृंखला शुरू कर दी तो ये बुद्धि बड़ी बेईमान है। बुद्धि अगले प्रश्न निकालेगी। फिर प्रकृति को परमात्मा ने बनाया, तो परमात्मा को किसने बनाया? बस इसी बात का जवाब देते हैं मूल मंत्र में बाबा। बाबा कहते हैं प्रकृति को परमात्मा ने बनाया, लेकिन परमात्मा को किसी ने नहीं बनाया, इसलिए परमात्मा ही सैभ हम है।
तो मूल मंत्र में जो शब्द बोले वो परमात्मा के लिए बोले, प्रकृति के लिए नहीं बोले। एक ओंकार वह एक है, सतनाम कर्ता पुरख वह करता है, वह नचाता है। निरपो निर्वैर, ये शब्द तुम प्रकृति के लिए कहां से लेके आओ? उसे तो पता ही नहीं, चेतन नहीं है प्रकृति। थोड़ी सी गहराई से समझना। प्रकृति को भय का कुछ पता ही नहीं। और बाबा नानक कहते हैं कि वह निर्भय है, निर्वैर है, क्योंकि प्रकृति चेतन नहीं है। इसलिए जो भय खाए, बड़ी सूक्ष्म बात है, ध्यान से समझना, वह चेतन है। जड़ भय नहीं खाता। पत्थर कभी भय खाता है कि मुझे क्यों तोड़ रहे हो? पत्थर का किसी से कोई वैर होता है? नहीं होता। हमेशा वैर होता है तो चेतन का होता है, डर होता है तो चेतन को होता है। तो ये शब्द जो बोले गए, इनकी गहराई में व्याख्याकार कभी उतरे नहीं। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपो निर्वैर। आप अर्थ कर देते हो, लेकिन निर्भय बड़ा गहरा शब्द है। भय हमेशा उसको आएगा जो चेतन होगा। मुर्दे को कभी भय आता है? बोलिए। निर्वैर, मुर्दे को कभी वैर होता है? कितना रोते चिल्लाते हो आप, छाती पीटते हो, मुर्दे को जगाते हो, जग जाओ, क्यों चले हो? और उसको आप पिस्तौल से डराओगे, एटम बम से डराओगे, लेकिन वो कहां डरने वाला है? ना तो भय आता है मुर्दे को और ना ही वैर होता है मुर्दे को। कारण क्या है? कारण है कि मुर्दा जड़ है। और बाबा नानक जड़ की बात नहीं कर रहे, बाबा नानक उसकी बात कर रहे हैं जिसने इस जड़ का निर्माण किया है। जो जड़ नियमों के अंतर्गत नाचता है, जो जड़ नियमों के अंतर्गत चलता है। बड़ा गंभीर मसला है, बड़ा गहरा मसला है। ये हीरे मोती तो आपकी जपजी के भीतर ही छिपे पड़े, लेकिन इसको खंगालेगा कौन? खंगालेगा वही जो अपने अपने ही उस भीतरी तत्व के अंदर गहरा उतर गया और उसी के पास पहुंच गया जो परम चेतन है। वह बता सकेगा कि सब क्या है। मुझे भी नहीं पता था। मैंने कहा फिर बाबा से पूछ लो। मैंने कहा बाबा, साफ दिखाई पड़ता है ये प्रकृति, सृष्टि और सृष्टा। अब तो बिल्कुल साफ हो गया। नचाने वाला और नाचने वाला बिल्कुल साफ हो गया। अब दोनों एक नहीं है। तो जरा समझा दीजिए, हम बतला देंगे बाहर मानवता को जाकर, इनमें फर्क क्या है। तो बाबा ने बड़े सरल शब्दों से समझाया कि जो नियमों में आबद्ध है वह प्रकृति है, और जिसने नियमों का निर्माण किया, सृष्टा नियामक, वह परमात्मा। प्रकृति जड़ और परमात्मा चेतन। जैसे आप कोई कंप्यूटर बना दो, तो वो कंप्यूटर के भीतर जो आप कीबोर्ड लगाओगे, जो भी आप प्रोसेसिंग फीड करोगे,
वो आप जानोगे मैंने क्या प्रोसेसिंग फीड करी, लेकिन क्या कंप्यूटर भी जानेगा? क्या कंप्यूटर भी जानता है मेरे भीतर कौन सी प्रोसेसिंग फीड की गई है, कौन सी चिप डाल रखी है? नहीं, कंप्यूटर नहीं जान सकेगा। तो कौन जान सकेगा? जिसने कंप्यूटर का निर्माण किया। तो काम तो कंप्यूटर करता है। आप कीबोर्ड के ऊपर हाथ लगाते हो, उंगलियां फेरते हो, और कंप्यूटर काम करता है। लेकिन कंप्यूटर चेतन है। कंप्यूटर जड़ है, नियमों में आबद्ध है। ये नियम सब आपके दिए हुए हैं। ये कीबोर्ड, ये चिप वगैरह जो आपने डाल दिए इसके भीतर, सारे प्रोसेसिंग्स, बस इसी तरह संसार है। संसार नियमों में आबद्ध है। और परमात्मा आपकी तरह है, जिसने इस कंप्यूटर का निर्माण किया। और आप सब जानते हो कि मैंने इसके भीतर क्या क्या प्रोसेसिंग फीड की है, कौन कौन सी चिप डाली है इसके भीतर, और मैं क्या करूंगा जिससे कि वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप भली भांति जानते हो। लेकिन ये भी बात सही है कि आप वो नियम नहीं हो, ना वो चिप हो, ना वो प्रोसेसिंग्स हो। आप इनको बनाने वाले हो। इनसे परे, इनसे दूर आपने इनका निर्माण किया। जरा सोचिए तो, जड़ अपने आप से पैदा कैसे हो सकता है? बुद्धि है आपके पास, थोड़ा सोचो। जड़ खुद से पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता। कंप्यूटर खुद से बन सकता है? नहीं बन सकता। ये रॉकेट खुद से बन सकता है? नहीं बन सकता। ये चंद्रयान 3 हमने भेजा था, ये खुद से बना था? नहीं। इसके भीतर सब प्रोसेसिंग डाली गई। किसके द्वारा? चेतन के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा। जो प्रोसेसिंग डालेंगी उसके द्वारा कंट्रोल किया गया, और वैसे ही वैसे वो चला, और वैसे ही चंद्रमा के ऊपर उतर गया। बिल्कुल कंट्रोल्ड, जरा भी इधर उधर नहीं। बस वही बाबा कहते हैं कि हुक्म है अंदर सबको। जो आपको, जिसने आपके भीतर नचाने के सूत्र डाल दिए हैं, वह ये भी जानता है कि कौन सा बटन मैं दबाऊंगा और तुम कैसे मुड़ोगे, कैसे रुकोगे, कैसे घूमोगे, कैसे चंद्रमा के ऊपर रुक जाओगे, और कैसे चंद्रमा के ऊपर, सतह के ऊपर उतरोगे। सब जानता है। लेकिन क्या चंद्रयान 3 भी जानता था? नहीं जानता था। तो चंद्रयान 3 अगर ये गुमान करे कि देखो मैं चंद्रमा पे और के ऊपर उतर गया, तो क्या ये जायज है बात? नहीं। ये मुड़ता है, बस ऐसे ही मुड़ो आप। आप कहते हो मैं करता हूं। चंद्रयान 3 कहे कि मैं उतरा हूं, पृथ्वी से ऐसा उठा कि चंद्रमा के धरातल पे उतर गया। पीछे से जो कंट्रोलिंग वेव्स आती हैं उनका इसे कोई पता नहीं। वो देखती नहीं इसे, सिर्फ इसे हुक्म मानना पड़ता है, और ये समझता है मैं अपनी इच्छा से चल रहा हूं। यही दुविधा आप सबके भीतर है। आप अपनी इच्छा से नहीं चल रहे हो। यही बाबा कहते हैं, हुक्म अंदर सबको। वह जो बटन दबाने वाला है, वह जैसे चाहता है हुक्म करता है,
जिस भी बटन को दबा देता है उसी हिसाब से सब कोई चलता है। बाहर हुक्म ना कोई, मजाल किसी के बिना हुक्म के कोई चल पड़े। ये चांद ये तारे, तुम तो छोटी सी जिंदगी लिए फिरते हो, बस सिर्फ छाती चूड़ी करके फिरते हो और आप में है कुछ नहीं। और ये छाती एक दिन दम से गर जाती है उसी के बनाई हुई माटी के भीतर, और आप सांस भी नहीं ले पाते। ये वजन धड़ाम से गिर पड़ता है, तुम्हारी मैं भी मिट जाती है। अगर किसी पुर्जे को गुमान हो जाए, ये सारा इंस्ट्रूमेंट है, यह सेल्फ क्रिएटेड नहीं है, यह किसी ने बनाया है, मेरे माता पिता ने बनाया है, उसके बाद इसका पोषण हुआ है। तो बनाने वाले ने सारी चीजें ब्लूप्रिंट के हिसाब से फीड कर दी हैं सारी यंत्रों में, बस ये वैसे ही चलेगा जैसे वो चाहेगा, उससे अन्यथा चल ही नहीं सकता। बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्मई जे बुझे, ये शब्द चूक गए, इस शब्द को चूक गए लोग। बाबा कमाल के, वो कहते हैं हुक्मई जे बुझे, जो हुक्म करता है जब उसको बूझ गया उसको जान गया, तब में कहे ना कोई, वह कभी नहीं कहेगा कि मैं करता हूं, बस वो जान गया, वह जान गया कि जो करता है वो हाथों को उसने देख लिया, हम कठपुतलियां हैं, उसके विराट हाथ हैं और वो सबको नचा रहा है, जैसा वो चाहता है वैसा नचा रहा है। आप व्यर्थ का अहंकार पाले फिर रहे हो, और ये अहंकार इल्यूजन है, इसलिए अहंकार को मिथ्या कहा। जो शब्द कहा शंकर ने उसका अर्थ ठीक से कर नहीं पाए। कहते ब्रह्म सत्यम, यह सृष्टा सत्य है, जगत मिथ्या, जगत है नहीं, दिखता है। और जब आप उस चरम अवस्था में पहुंचोगे तो आप पाओगे सारी सॉलिडिटी मिट गई, बस पारदर्शी श्वेत सफेद शीतल आनंदप्रद पार्टिकल्स ही बचे जो लगातार आपके ऊपर बरस रहे हैं। उन क्षणों में आपको जिस आनंद का अनुभव होता है, उसी आनंद की तलाश में हर कोई जीव यहां मारा मारा फिरता है, हर जीव यहां मारा मारा फिरता है, उसी आनंद की तलाश में जो संबोधि के उस क्षण में गिरता है व्यक्ति के ऊपर, उस क्षण में जो घटित होता है, मैंने अपनी एनलाइटनमेंट की वीडियो में बोला हुआ है। सारी सॉलिडिटी मिट जाती है, ठोसत्व खत्म हो जाता है और एक पारदर्शिता रह जाती है। बस वही है, सत्य में वही है, यही शंकर का कहना था, आप अर्थ नहीं समझ पाए। ब्रह्म सत्यम, वह सत्य है, वह जो उस तल पर जाकर संबोधि के क्षण में देखा गया नजारा है, वह सत्य है। शंकर कहते हैं ब्रह्म सत्यम, वह ब्रह्म है जिसका फैलाव, जिसका ओर शोर कहीं आप माप ना पाओगे, बियॉन्ड मेजरमेंट्स। जगत मिथ्या, यह सॉलिडिटी
ये सारे इंस्ट्रूमेंट, ये सारा कुछ जो पसारा आप देख रहे हो, ये वास्तव में नहीं है। जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। तो उस वक्त दरो दीवारें नहीं थी, उससे पहले दरो दीवारें थीं, उससे पहले पेड़ पौधे थे, उससे पहले ये धरती थी, और उससे पहले वो चंद्रमा था। और आकाश में निकले हुए वो तारे जगमगाहट जगमग कर रहे थे। आनंद का गहन स्रोत छाया जा रहा था। आज कुछ दिन ही निराला था। न जाने इतनी मस्ती का सागर कहां से आ रहा है। ये कौन सा दरवाजा खुला है जहां से बड़ी शीतल मीठी आनंददायक किरणें मेरे ऊपर बरस रही हैं। ये कौन है जो फेंक रहा है। और फिर मुझे आदेश हुआ कि मैं अंगुली को ऊपर उठाऊं, ऊपर देखूं, और मैंने देखा तो मेरी अंगुली चंद्रमा के साथ लग गई। ठंडा चंद्रमा, 3,84,000 किलोमीटर दूर। मैं तो इतने कद में नहीं हूं। मेरा कद तो यही 5 फुट 6 इंच। और चंद्रमा 3,84,400 किलोमीटर। लेकिन मेरी अंगुली कैसे छू गई। बस इसे ही कहते हैं कि इसे आप कभी जान नहीं पाओगे। और फिर न चंद्रमा बचा, न झिलमिल झिलमिल करते ये तारे बचे, न खड़े हुए आसपास पेड़ पौधे बचे, न वो टॉम बची, बाबा धर्मदास की समाधि बची, न मंदिर बचा, न वो गोदाम बचे, न वो ईंटें बची, न वो बोना वृक्ष बचा, कुछ न बचा। सब धीरे 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 वाष्पीभूत होते चले गए। सब स्कैटर हो गया। सारी सॉलिडिटी मिट गई। और मैंने वो पारदर्शिता देखी, सारे संसार की पारदर्शिता। यही संबोधि का क्षण होता है, और छोर कोई नहीं। पता नहीं कहां से शुरू, पता नहीं कहां से अंत। तो बाबा कहते हैं, हुक्म अंदर सबको, नियमों के भीतर प्रकृति चलती है, बाहर हुक्म ना कोई। प्रकृति का जरा भी एक दाना भी, एक अंश भी, एक कण भी हुक्म से बाहर नहीं चलता। नानक, ये शब्द बड़ा प्यारा है। नानक हुक्म ही जे बुझ है, जो उस सृष्टा को बूझ गया, जिसने उस सृष्टा का आभास कर लिया, तो हम में कहे न कोई। फिर वाह, मैं नहीं कहता कि मैं करता हूं। तो आपको सरल परिभाषा बताई उस प्रश्न की, जिसका शायद आपको जवाब कभी मिला नहीं होगा। जो नियमों में आबद्ध, वह किसी का बनाया हुआ होता है और जड़ होता है। यह चेतन तो परमात्मा के जर्रे जर्रे में विद्यमान होने के कारण है, अन्यथा प्रकृति तो जड़ है और प्रकृति नियमों में आबद्ध है। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई।
नानक हुक्मई जो जे बुझे, उस हुक्म करने वालों को जिसने देख लिया, ता मैं कहे ना कोई। इसे ऐसा समझे कि आप एक ट्रेन के भीतर सफर कर रहे हैं और ट्रेन चली जा रही है और संग संग आप भी चले जा रहे हैं क्योंकि ट्रेन में बैठे हैं। लेकिन किसी स्टेशन के ऊपर वो ट्रेन रुक गई, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, ये शब्द आपको फिर नहीं सुनाई पड़ेंगे। ट्रेन चली जा रही है, एक स्टेशन के ऊपर ट्रेन रुक गई और आप गाड़ी से नीचे उतरे और आप आगे चलना शुरू हुए। आप इंजन तक पहुंच गए और इंजन में आपने ड्राइवर को देख लिया। अभी तक आपको भ्रम था कि मैं चला जा रहा हूं, सफर मैं कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही आपने इंजन के चालक को देखा, इंजन के भीतर बैठे हुए, आपका भ्रम मिट गया कि यह तो इंजन को चलाने वाला कोई और है। मैं तो सिर्फ उसके रथ के ऊपर, उसकी गाड़ी के भीतर बैठा सफर का आनंद ले रहा हूं, मैं चला नहीं रहा हूं। चला तो कोई और रहा है। बस इतना सा मसला है आपका भी। इतने से ही आप अज्ञानी हो। आप ड्राइवर को देख नहीं पाते। आप अपनी सीट पर बैठे रहते हो, चलती हुई गाड़ी में लुत्फ उठाते रहते हो। ऐसे ही आप इंद्रियों के लुत्फ उठाते रहते हो। आप गाड़ी से नीचे उतर के इंजन के ड्राइवर को देखने की चेष्टा नहीं करते। जिस वक्त जिसने भी, नानक ने देखा, कबीर ने देखा, कृष्ण ने देखा, राम ने देखा, सभी ने देखा, महावीर ने, बुद्ध ने, मीरा ने, दया ने, लाओजे ने, जरथुस्त्र ने, च्वांगत्से ने, सभी ने देखा। और देख कब पाओगे? इंजन के ड्राइवर को उस वक्त देख पाओगे जब आप रुक गए, जब गाड़ी भाग रही थी आपके मन की। अगर तब आप सोचते कि मैं इंजन के ड्राइवर को देख लूं तो नहीं देख सकते थे, क्योंकि गाड़ी बड़ी तेजी से भाग रही थी और इंजन बहुत दूर था। देख पाओगे सिर्फ उसी वक्त जब मन के भागने का प्रवाह रुक जाएगा। तो फिर आप धीरे से उतरोगे, अपने कंपार्टमेंट में से नीचे उतर कर आगे चले जाओगे। आगे जाके देखोगे कि ये तो ड्राइवर चला रहा था गाड़ी को, मैं तो सिर्फ भ्रम में था कि गाड़ी को मैं चला रहा हूं, सफर मैं तय कर रहा हूं। पता कैसे चलेगा? ड्राइवर को देख कैसे पाओगे? ठहराव के क्षणों में। जब तक आपका मन दौड़ता रहेगा, ठहराव नहीं आएगा। तो स्वप्न में भी आप मत सोचना, कल्पना भी मत सोचना कि मैं उन हाथों को देख लूंगा। नहीं, यह तो तुम्हारे मन के प्रवाह रुकेंगे, भागदौड़ रुकेगी, आपाधापी रुकेगी, ठहराव आएगा। और उन ठहराव के क्षणों में आप उतरोगे और उतर के आप देखोगे बिल्कुल अगले इंजन में ड्राइवर बैठा है। सारे भ्रम नाश हो जाएंगे। जो भी तुमने पाले थे कि मैं ही जा रहा हूं, ये सफर मैं ही तय कर रहा हूं, ये भ्रम तभी तक है जब तक आपके मन के गुबार, विचार, ऊहापोह, कोलाहल
शोर रुकता नहीं। जैसे ही रुक जाएगा तैसे ही आप अपने कंपार्टमेंट से नीचे उतरोगे और फिर जाकर उस ड्राइवर को देख ही लोगे जो चलाता है गाड़ी को और जिसकी इच्छा के बिना गाड़ी न रुकती है न चलती है। कैसे रुकेगी गाड़ी? उसकी इच्छा पे छोड़ दो, क्योंकि करता तो वही है। आप व्यर्थ में बीच में फंसे हुए हो। तुम करता नहीं हो, तुम करता सिर्फ महज कल्पना में करता बन सकते हो और कल्पना में ही तुम भोक्ता बन सकते हो। सत्य में तो ना आप करता हो और ना आप भोगता हो। इस बात को थोड़े गहरे से समझ लेना। आप कल्पना में, स्वप्न में कर्ता बन सकते हो कि मैं चला रहा हूं, और स्वप्न में और कल्पना में ही तुम भोक्ता बन सकते हो कि मैं भोग रहा हूं, पीड़ा हो रही है, बीमार हो गया। लेकिन जैसे ही ठहराव आया, रुकी गाड़ी, आपके मन के विचार रुके, प्रवाह रुके, भाग दौड़ खत्म हुई, उस क्षण में तुम पाओगे कि सब ठहर गया। बस उसी ठहरे हुए क्षण में अंतर यात्रा शुरू हो गई और अंतर यात्रा के शुरू होते ही धीरे धीरे आप उस मकाम पे पहुंच जाओगे जहां पर वो चलाने वाला बैठा है, जहां पर वो इंजन का ड्राइवर बैठा है और सब उसके हाथ में है। बाकी तो सब आपके ख्याली पुलाव हैं, जितने चाहे बनाए जाओ। इमेजिनेशन में मत उलझो। इमेजिनेशन आपको सत्य से दूर कर देगी। वो कुछ भी इमेजिन करो, उस जाप, जो तप, ये सारी ओंकार की ध्वनियों को निकालना, तरह तरह की विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियों के ऊपर काम करना, कुछ भी करो, ये सब करना है। करने से वो मिलता नहीं। कैसे मिलता है? मैंने कहा ठहरने से मिलता है। कैसे देख पाओगे उस ड्राइवर को? जब गाड़ी ठहर जाएगी, आपके मन के कोलाहल की, विचारों की, भाग दौड़ की, उहा पोह की, आपाधापी की, सब खत्म हो जाएगी। फिर आप अपने कंपार्टमेंट से उतरोगे और फिर आप उस ड्राइवर का दर्शन कर सकोगे जो संचालन करता है इस सृष्टि का। तो आज मैंने आपको जो समझाया वो ये समझाया कि सैभम, स्वयं से बनी हुई सत्ता दो नहीं है, एक है। और जड़ कभी अपनी इच्छा से बन नहीं सकता, क्योंकि जड़ के इच्छा ही नहीं होती। जरा सोचिएगा, हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने कहा है कि उसने संकल्प किया, एको अहम बहुश्यामी। तो क्या ये जड़ कर सकता है संकल्प? क्या कोई पत्थर संकल्प कर सकता है? एको अहम बहुश्यामी नहीं कर सकता। चेतन ही कर सकता है संकल्प। तो जो संकल्प करता है, जिसने सृजना की, अपने संकल्प के द्वारा सृजना की, वह चेतन है और परम चेतन है। चेतन ही संकल्प कर सकता है और परम चेतन परम संकल्प कर सकता है। बृहद चेतना से भरा हुआ स्वरूप बृहद संकल्प कर सकता है और परमात्मा बृहद चेतन है। उसने बृहद संकल्प किया
एको अहम बहुश्यामी, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो जड़ तो ये कर नहीं सकता। तो अगर बुद्ध कहते हैं कि ये सृष्टि ही सैभम है, तो गलत कहते हैं, क्षमा कर। बुद्ध अगर कहते हैं ये सृष्टि ही सैभम है, खुद से पैदा हुई है, इसको बनाने वाला कोई नहीं, तो मैं आपसे यही बता दूं कि चेतन तो खुद से पैदा हो सकता है, लेकिन जड़ खुद से नहीं पैदा हो सकता, क्योंकि जड़ के भीतर संकल्प शक्ति नहीं है। मुर्दे में तो इतना भी संकल्प नहीं कि मुर्दा इतना संकल्प करे कि मैं जाकर लकड़ियों के भीतर चिन दिया जाऊं, नहीं, उसको तो उठाना पड़ता है। मुर्दे को तो चार भाई पकड़ते हैं और पहले से बिछाई गई लकड़ियों के भीतर में बिछा देते हैं, फिर उसका संस्कार करते हैं। मुर्दे में संकल्प करने की शक्ति नहीं है। क्या नहीं है? चेतना नहीं है। तो जड़ कैसे संकल्प कर सकता है? जड़ सैभम कैसे हो सकता है? बुद्ध ने ये शब्द क्यों कहे, उसके अन्य अन्य कारण थे, किसी और प्रवचन में मैं बोलूंगा। लेकिन यहां बुद्ध असंगत है। इसलिए मैंने पहले प्रवचन में कहा था कि बुद्ध भगाए नहीं गए, बुद्ध हिंदुस्तान से भगाए नहीं गए, बुद्ध ने अपने दर्शन को बूणा पाया। आज तो सनातन गर्क हो गया है। आज तो सनातन मोरनी मोर के आंसुओं से गर्भवती होती है। आज तो लहसुन और प्याज के ऊपर डिस्कशन आकर उलझ गई है। इन मूर्खों की बातों में मत पड़ना, ये गंदगी फैला रहे हैं समाज में। इनके पास कुछ नहीं है सवाए भ्रम के, ये भ्रम ही फैलाने चले। तो बुद्ध ने जो कहा, बस यह है, प्रकृति ही अपने नियमों के अंदर सफिशिएंट है। लेकिन ये नियम डाले किसने भाई? यह प्रोसेसिंग चिप डाली किसने? हु इज द प्रोसेसर? तो शायद बुद्ध को भी चुप होना पड़ेगा। एक चेतन सत्ता की आवश्यकता है। तो बाबा ने यही मुझे कहा कि जो नियमों के अधीन है वह सैभम नहीं, और प्रकृति नियमों के अधीन है। उसकी हर चीज, जर्रा जर्रा, कण कण नियमों में संचालित है, लेकिन परमात्मा नियमों में संचालित नहीं है। तुम परमात्मा को दोष मत देना कि ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। नहीं, वह बंधा हुआ ही नहीं है, वह स्वतंत्र सत्ता है। उसने संसार को बना दिया। और ध्यान रखना, उलाहना देने वालों, तुम्हारा यहां है भी कुछ नहीं। बता दो क्या है? बस सिर्फ तुम यहां बड़े हो, जन्मे हो, पले हो, इतने बड़े हुए हो, लेकिन इसमें तुम्हारा योगदान क्या है, जरा बता दो मुझे। कभी तुम मां के गर्भ में थे, कभी तुम मां के गर्भ में भी नहीं थे, मां और पिता के वीर्य और शुक्राणु और रजकणों में थे, तो कहां थे? थे? नहीं थे। कभी तुम मां के गर्भ में भी नहीं थे, तो कहां थे? पिता के शुक्राणु में थे और माता की रजकण में थे, अंडाणुओं में थे। और जब तुम इन दोनों में भी नहीं थे, तो तुम कहां थे? तो तुम उनको भी पैदा करने वाले, मां को पैदा करने वाले और पिता को पैदा करने वाले, उनके वीर्य और रजकण में थे। तो तुम थे कहां? जरा बता तो दो, तुम्हारा अस्तित्व है कहां?
तुम तो दो चीजों से मिल मिल के आए हुए हो, हर जगह से, और बहुत आगे चले जाओ, 1000वीं 1,00,000वीं पीढ़ी में, तो सदा से ही ये संयोग होता रहा है। लेकिन तुम आए कहां से? तुमने खुद को बनाया? नहीं बनाया। तुमने जो आगे बच्चे जन्मे, उसमें भी तुम्हारा कोई योगदान नहीं, तुम भूल जाते हो। ना तुम वीर्य को पैदा कर सकते हो, ना तुम अंडाणुओं को पैदा कर सकते हो, इसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं। ये सभी ईश्वर की बनाई हुई प्रोसेसिंग चिप है। तो तुम कहते हो मेरा ये बिगड़ गया, मेरा ये सुधर गया, नाचते फिरते हो, कूदते फिरते हो, मुंह लटकाए फिरते हो, मेरा ये गुम हो गया, मेरा ये खत्म हो गया। मैं पूछता हूं फिर थोड़ा सा ये बता दो कि तुम्हारा था क्या? और जो था वो लेके कहां से आए थे? क्या वो तुम्हारा स्वयं का निर्माण था, या वह प्रकृति की देन थी? तुम पाओगे वह प्रकृति की देन थी। और प्रकृति किसकी देन है? सैभम की। जो खुद से पैदा हुआ, उसने अपने संकल्प से प्रकृति का निर्माण किया। एको अहम बहुश्याम, एक से मैं अनेक हो जाऊं। धन्यवाद।